वेलकम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन पीसीसी एंड आरसीसी। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं पीसीसी। पीसीसी क्या होती है या पीसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, इसका मतलब समझते हैं। पीसीसी की फुल फॉर्म होती है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। प्लेन सीमेंट कंक्रीट यानी कि विदाउट रेनफोर्समेंट कंक्रीट, जिसमें हम किसी भी तरह का रेनफोर्समेंट या स्टील प्रोवाइड नहीं करते, वो होती है हमारे पीसीसी या प्लेन सीमेंट कंक्रीट। अब जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि पीसीसी का यूज कहाँ होता है या पीसीसी का यूज क्यों करते हैं। पीसीसी अभी अधिकतर आपने देखा होगा फाउंडेशन में हम कास्टिंग से पहले या फिर अब जब हम बनाते हैं ग्राउंड फ्लोर में, फ्लोर बनाते हैं, फ्लोर बनाने से पहले पीसीसी का यूज होता है। या एक तरह से कह लीजिए हमारा स्ट्रक्चर का कोई भी पार्ट है, फाउंडेशन है, फ्लोर्स है, उसके मिट्टी के संपर्क से सब मिट्टी का संपर्क हटाने के लिए पीसीसी का यूज करते हैं, जिससे हमारा कोई भी स्ट्रक्चर पार्ट मिट्टी के डायरेक्ट संपर्क में ना रहे। वजह वजह क्या होती है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम डिटेल में बात करते हैं। इसमें पीसीसी के दो तीन पॉइंट हैं। पीसीसी क्यों यूज करते हैं, पीसीसी का क्या ग्रेड हो सकता है, और पीसीसी यूज करना जरूरी ही क्यों है। तो चलिए दोस्तों, पीसीसी का तो मैंने देखो आपको बता दिया है कि पीसीसी का फुल फॉर्म क्या है और क्या उसकी परिभाषा है। तो एक तरह से कह लीजिए पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट होती है, जिसका यूज फाउंडेशन में कोई भी कास्टिंग, फुटिंग कास्टिंग या फुटिंग कह लीजिए, या आपका जैसे ब्रिक वर्क फुटिंग हो गई, किसी भी फाउंडेशन को कास्ट करने से पहले पीसीसी का यूज किया जाता है। तो पीसीसी का यूज इसलिए किया जाता है कि ताकि हमारी जो भी कास्टिंग हो रही है, हमारी आरसीसी कास्ट हो रही है या हम ब्रिक वर्क फाउंडेशन डाल रहे हैं, तो उसमें जो मोटार यूज कर रहे हैं, जो मसाला यूज कर रहे हैं, जो हमारे कंक्रीट है, उसके अंदर जो पानी का रेशियो होता है, उस रेशियो को कम होने से बचाने के लिए यूज करते हैं। अगर सपोज करिए हमने डायरेक्ट पीसीसी डाले बिना और आरसीसी कास्ट की, तो आरसीसी में से जो मैक्सिमम मात्रा पानी की होती है वो मिट्टी सोख लेती है। जब मिट्टी पानी को सोख लेगी तो उस कंडीशन में क्या होगा आपका कि जो हमारे कंक्रीट में पानी का रेशियो की रिक्वायरमेंट है, वो जो हमें कंक्रीट को ज़रूरी चाहिए होती है अपनी स्ट्रेंथ ग्रहण करने के लिए, या अपनी स्ट्रेंथ जो समय चाहिए उसको सेट होने के लिए, तो उस वो समय नहीं मिल पाता, क्योंकि पानी मैक्सिमम पानी मिट्टी सोख लेगी। और उस वजह से उसके कंक्रीट में जब तक हमें नमी की मात्रा चाहिए होगी, वो उसको समय नहीं मिल पाएगा। मैक्सिमम मात्रा पानी की मिट्टी सोख लेगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि कंक्रीट वीक हो जाएगी, जो जिस कारण हमारी कंक्रीट की स्ट्रेंथ नहीं मिल पाएगी। इसलिए हमेशा कभी भी अगर हमारी कोई भी कास्टिंग हो रही, कोई किसी भी तरह की फाउंडेशन कास्ट हो रही है, या फ्लोर भी, अगर फ्लोर डालने से पहले हम पीसीसी करते हैं, तो वो पीसीसी होनी जरूरी है, जिससे मिट्टी से हमारा संपर्क हट जाए। जिससे क्या है कि कोई भी कंक्रीट फुटिंग डाल रहे हैं, फ्लोर लगा रहे हैं, या कुछ भी कह लीजिए आप, एक्स वाई जेड, तो उसका जो मसाला हम यूज कर रहे हैं, वो यूज करने से पहले हम अगर पीसीसी कर लेते तो उस मसाले में जो पानी की मात्रा है वो बनी रहती है, जिस वजह से हमें पीसीसी यूज करनी ही करनी चाहिए। अब बात करते हैं पीसीसी के ग्रेड की। जनरली आप लोगों ने देखा होगा पीसीसी का ग्रेड होता है 148। 148 का जो ग्रेड है, वो नॉर्मल स्ट्रक्चर जो आपके बनते हैं, नॉर्मल बिल्डिंगें जो बनती है आपकी, एक फ्लोर, दो फ्लोर, तीन फ्लोर, इस तरह के लीजिए, तो उसमें जनरली रेशियो यही रहेगा आपका 148 का। लेकिन अगर आप हैवी बिल्डिंग की बात करते हैं, कॉमर्शियल बिल्डिंग की बात करते हैं, या आप हाई राइज बिल्डिंग की बात करते हैं, वहाँ पे आपका किस पीसीसी का ग्रेड अपग्रेड हो जाता है। उसमें उस कंडीशन में आपका पीसीसी किसी भी ग्रेड की हो सकती है। वो
आपका एज पर स्ट्रक्चर होगा। तो ये हो गया हमारा ग्रेड का। तो इसमें पीसीसी की तो आपको रिक्वायरमेंट आप समझ गए होंगे कि पीसीसी का फुल फॉर्म क्या है या परिभाषा क्या है, क्यों यूज करते हैं और क्या उसका पर्पज है। ठीक है जी। दूसरी बात करते हैं हम आरसीसी। जो ये आरसीसी हमारी, आरसीसी को बोलते हैं रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, जो कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया है रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। अब ये रेनफोर्समेंट क्या है? रेनफोर्समेंट हो गया हमारा किसी भी कंक्रीट के अंदर, या कह लीजिए कोई भी हमारी कास्टिंग है, चाहे फुटिंग कास्टिंग हो, कॉलम कास्टिंग हो, स्लैब हो, कॉलम हो, एक्स वाई जेड आपका आरसीसी वॉल्स है, उसमें जब हम किसी भी तरह का रेनफोर्समेंट यानी कि सरिया डाल देते हैं या किसी भी तरह का कोई भी स्टील डाल देते हैं, तो वो हो जाता है रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। अब उस कंक्रीट को बात करते हैं कि कंक्रीट को रेनफोर्स करने की क्या ज़रूरत है। ज़रूरत की बात करते हैं कि कंक्रीट को रेनफोर्स करने की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि कंक्रीट हमारी हमेशा काम करती है कंप्रेसिव लोड के लिए। कंक्रीट जो बियर करती है हमारी कंप्रेसिव लोड बियर करती है। अगर उस पर टेंसाइल लोड आ जाए तो वो उस कंडीशन में फेल हो जाती है। अब जो हमारा रेनफोर्समेंट होता है, रेनफोर्समेंट दोनों तरह से वर्क करता है। याद रखिए कि कंक्रीट हमारा केवल ओनली कंप्रेसिव लोड बियर करेगी, लेकिन रेनफोर्समेंट हमारा दोनों ही लोड बियर करने के लिए बनता है, चाहे वो हमारा कंप्रेसिव लोड हो या टेंसाइल लोड हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर कंक्रीट की कोई हमने ये इस तरह से बीम डाली और जब हम इस पे ऊपर से लोड लगाएंगे तो कंप्रेसिव लोड तो बियर कर लेगी, लेकिन जब टेंसाइल लोड इसके नीचे टेंसाइल लोड डेवलप होगा जिसकी वजह से वो नीचे से क्रैक हो जाएगी और उस कंडीशन में बीम टूट जाएगी। तो उस कंडीशन को से निपटने के लिए क्या डाला जाता है कि नीचे की तरफ हमारा रेनफोर्समेंट हो गया, ऊपर की तरफ रेनफोर्समेंट होगा, जिससे क्या है कि बीम के ऊपर जब हमारा किसी भी तरह का लोड पड़ेगा, जब ऊपर से लोड आ रहा है बीम के ऊपर, तो ऊपर की सरफेस पे कंप्रेसिव लोड आएगा, नीचे की सरफेस पे टेंसाइल लोड आएगा। और रेनफोर्समेंट हमारा टेंसाइल लोड लेने के लिए भी बना है और कंप्रेसिव लोड लेने के लिए भी बना है। उस कंडीशन में आपका दोनों ही लोड बेयर हो जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरत होती है हमारी कंक्रीट को रेनफोर्समेंट करने की। तो ये दोस्तों आपको आरसीसी अच्छे से समझ में आया होगा कि रेनफोर्समेंट क्यों ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं। अब रेनफोर्समेंट का आपको मैंने बता दिया है कि रेनफोर्समेंट क्यों क्यों करने की ज़रूरत है। तो अब बात करते हैं पीसीसी और आरसीसी। पीसीसी और आरसीसी दोनों में ही अच्छे से आपको डिफरेंस समझ में आया, और इस डिफरेंस को समझने में अगर किसी को भी किसी तरह का भी कोई भी कन्फ्यूजन रहा है या किसी को समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो वो हमें कमेंट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। और दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी वीडियो हमेशा अच्छी लगती होगी, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप से रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें।